तो गोपाल मंडल का बड़बोलापन आपने सुना और इस पर कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। क्या कुछ कहा है राजनीतिक दलों की तरफ से कहा गया वो सुनाते हैं आपको। जदयू के माननीय विधायक गोपाल मंडल जी का बर्ताव बराबर ऐसा होता है जो शर्मसार करता है। विधायकों के भी चरित्र पर इसका असर पड़ता है। जदयू को जरूर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे विधायक पर कार्रवाई करना चाहिए। कई बार ऐसा हरकत किए हैं जिससे विधायक शर्मसार होता है, विधायक के प्रतिष्ठा पर पड़ता है। उनको अपना भी सोचना चाहिए, अपने नहीं सोच रहे हैं तो पार्टी को समुचित कार्रवाई करना चाहिए। गोपाल मंडल जी माननीय विधायक हैं तो गरिमा का ख्याल रखनी चाहिए। इसी बड़बोलेपन के कारण पिछले बार भी दिक्कतें आई थी, आर्म्स लाइसेंस भी उनका जब्त किया गया। फिर वो बोल रहे हैं कि बहुत सा आर्म्स है तो उसको संयमित तौर पर रखनी चाहिए ना। सम्मानित विधायक हैं, कई बार के विधायक हैं, तो एक गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। शब्दों का प्रयोग करते वक्त इतनी सावधानी होनी चाहिए कि जिस पद को हम धारण कर रहे हैं उस पद की गरिमा कहीं तार तार तो नहीं हो रही है। अगर यह ख्याल नहीं है तो ये ठीक नहीं है। हमेशा जनप्रतिनिधियों को कोई शब्द निकालने से पहले उस पर विचार करना चाहिए। हमेशा शब्दों के चयन बेहतर करना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि समाज के आईना होते हैं। ऐसे स्थिति में जो जनप्रतिनिधि अपने आप को हथियारबंद कहते हैं, तो वो अपने लिए भी घातक हैं, पार्टी के लिए भी घातक हैं और गठबंधन के लिए भी घातक हैं। चूँकि समाज का आईना जनप्रतिनिधि होते हैं, मुझे लगता है कि उनको अपने शब्दों पे खेद व्यक्त करना चाहिए और सुधार करना चाहिए। सुशासन बाबू की सरकार में और इन सबसे बढ़कर सुशासन बाबू की पार्टी के विधायक जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आम लोगों के बीच क्या संदेश जाएगा। और जनता का प्रतिनिधि की भाषा अगर संयमित ना हो तो जनता उसकी क्या छवि रह जाएगी, क्या छवि, शासन की क्या छवि बनेगी। ये बात मुख्यमंत्री जी को देखना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन की बात करते हैं, सुचिता की बात करते हैं। यहाँ ना तो आपको सुशासन की भाषा दिख रही है और ना ही सुशासन पर एक बाल दिख रहा है। और हमारे साथ रुपेंद्र जुड़े हुए हैं पटना से। रुपेंद्र, बार बार आखिर गोपाल मंडल इस तरह के बयान देते हैं, इस तरह की हरकत करते हैं, क्या माना जाए? ये सत्ता की हनक है जो गोपाल मंडल के सर चढ़कर बोल रही है। देखिए, बार बार उनके जो है बयान आते हैं और कहीं ना कहीं वो बयान चर्चा के विषय में रहते हैं। साफ तौर पर देखा जाए कि चर्चा होती है उन बयानों पर, और जिस तरह से बयान आते हैं वो एक तरह से राजनीति के लिए देखिए कहीं ना कहीं मुद्दे भी बन जाते हैं। साफ तौर पर देखा जाए एक जनप्रतिनिधि को जो है ऐसे बयानों को नहीं देना चाहिए। खासतौर पर एक जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनता का प्रतिनिधि होता है और उसको ऐसे बयान देने से कहीं ना कहीं जनता के दिल पर ठेस पहुंचती है। दूसरी चीज़, अभी जो माहौल बिहार की राजनीति का है, खासतौर पर महागठबंधन के दलों का है, तो एक दूसरे में होड़ लगी हुई है। इससे पहले ऐसी ही भाषा का प्रयोग मंत्री सुरेंद्र यादव ने किया था कि बिना गाली दिए वो रहते नहीं हैं, वो अधिकारियों को गाली देते हैं। तो उसी तरह गोपाल मंडल ने कहा है कि जो उनके राजनीति प्रतिबंधी हैं, जो उनके विरोधी खेमे में हैं, उनको जो है वो गाली दिया करते हैं। यानी कि अब शब्दों की मर्यादा जो है वो नहीं रह रही है राजनेताओं के नज़र में, और कहीं ना कहीं राजनेता अब ये चाह रहे हैं कि इसी तरह की गाली की भाषा करेंगे तो जनता उन्हें प्यार देगी, लेकिन ऐसा है नहीं। जनता तमाम चीज़ों को जानती है और गोपाल मंडल जो है जिस तरह से बयान दिए हैं वो बयान जो है एक राजनेता को नहीं देना चाहिए। जी रुपेंद्र, सवाल ये भी है कि जेडीयू सुशासन की बात कहती है, सुशासन का ढोल नगाड़ा चारों तरफ पीटती रहती है, लेकिन अगर जेडीयू के विधायक ही कहते हैं कि गाली उनकी भाषा है, हथियारों की हनक दिखाते हैं, तो ये क्या सही है? और क्या ये माना जाए कि जेडीयू उस पर संज्ञान लेगी? देखिए, उन्होंने कहा गाली मेरी भाषा है, हथियार और मेरा शरीर ही हथियार है। वहीं उन्होंने कहा अपने को सांप बताया, तो समझिए कि
वो किस तरह की राजनीति करते हैं और अपने को इस तरह से बोलना, अपने बारे में इस तरह से बताना, कहीं ना कहीं उनको एक तरह से देखा जाए राजनीति का आनक है और जेडीयू को इस पर जरूर संज्ञान लेना चाहिए। अभी तक जेडीयू की तरफ से कोई बातें नहीं आई हैं और कोई जो प्रवक्ता हो या आधिकारिक तौर पर जो है कोई चीज़ें जो है नहीं कही गई है। अब आगे देखना होगा कि जेडीयू इन पर संज्ञान लेती है कि नहीं लेती है, क्योंकि साफ तौर पर ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी गोपाल मंडल जो है कई ऐसे बयान दिए हैं जिससे कि जेडीयू कहीं ना कहीं संकट में दिखी है। जी चलिए रुपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो जेडीयू के विधायक है गोपाल मंडल और उनका बड़बोलापन आपने सुना। इधर सीएम नीतीश कुमार ताबड़तोड़ एक्शन में दिखाई दे